करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि करोड़पति बनने के लिए यार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ म्यूचुअल फंड के 15-15-15 रूल के बारे में, और ये समझेंगे कि कैसे ये रूल अप्लाई करके, ये रूल इम्प्लीमेंट करके आप करोड़पति जरूर बन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ आपको ये भी दिखाऊंगी और हम ये समझेंगे कि क्या सच में आप करोड़पति बन सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आजकल टीवी एड्स में आपने बहुत देखा होगा कि आज अगर आपको अपने बैंक बैलेंस को बहुत बढ़ाना है तो आपको सेविंग्स के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी करना चाहिए। आज अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉर्पस तैयार करना है तो सेविंग्स अलोन विल नॉट हेल्प यू। सेविंग्स कर अलोन आप अपने घर को ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाएंगे, एंड इन अ लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉर्पस बिल्ड हो जाए। और जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा गो टू ऑप्शन हो गया है बहुत सारे निवेशकों के लिए जो आज अपने पैसे को 2x या 10x करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे स्टाइल या फिर टाइप्स के इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आज चाहे आज आपका रिस्क एपेटाइट कुछ भी हो, आप चाहे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो सकते हैं या फिर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हैं, जो भी टाइप के इन्वेस्टर आप हैं म्यूचुअल फंड एज अ गो टू ऑप्शन फॉर यू। इतना ही नहीं, आज आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, कितने सालों बाद आपको कौन सा फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और साथ ही मैं ये बता दूं कि बहुत सारे निवेशकों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये 15-15-15 रूल इन म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो जो सबसे पहला वाला 15 है वो ये कहता है कि आपको हर महीने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट 15 ये कहता है कि आपको 15 ईयर्स के लिए, 15 सालों तक के लिए एटलीस्ट आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उसके बाद ही अपना जो प्रिंसिपल है वो निकालना चाहिए। और जो लास्ट 15 है वो ये कहता है कि एटलीस्ट आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको 15% का इंटरेस्ट दे। अब आप ये मुझसे ये पूछ सकते हैं कि आजकल कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो हमको 15% का इंटरेस्ट रेट देता है। वेल, ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो नहीं है जो आपको 15% का इंटरेस्ट रेट दे, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अपने लाइफ में, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो आप म्यूचुअल फंड्स, तो आप स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आज आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके इधर इन्वेस्ट करते हैं तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है जो थोड़ा रिस्क फ्री है और आपको ज़्यादा रिटर्न देता हो, नहीं। अगर आप उतना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तभी आपको उतना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। साथ ही मैं और भी एक चीज़ बता दूं आपको कि इन द लास्ट 40 ईयर्स ये देखा गया है कि अगर स्टॉक मार्केट ने, यानी कि जो शेयर मार्केट है, वो मिनिमम 14% का इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो अब स्टॉक मार्केट को थोड़ा दूर रखते हैं और अब फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड पर। तो अगर हम आज म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आपको 15 से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ से 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपको 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्होंने 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं इस फंड का नाम, और ये फंड जो है ये स्पॉन्सर्ड है, तो इसको अब हम फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं और सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाला है क्वांट स्मॉल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और ये भी एक स्मॉल कैप फंड है और इसने ओवर अ पीरियड ऑफ से 10 इयर्स दिए हैं 16.09% का रिटर्न। अगला है टाटा स्मॉल कैप फंड, ये भी एक डायरेक्ट प्लान है और ग्रोथ प्लान है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स इसने दिया है 29.69% का रिटर्न। बट ये 3 ईयर का प्लान है, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं और उन फंड्स के बारे में बात करते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो अगला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी एक डायरेक्ट प्लान है और इसने ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स दिए हैं 25.44% का रिटर्न। उसके बाद है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये भी एक डायरेक्ट प्लान है और इसने रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स 19.897% का रिटर्न, ये भी 10 साल के लिए। इसके बाद है HDFC स्मॉल कैप फंड और इसने दिया है रिटर्न 18.44% का, यानी कि 10 साल में इसने इतना रिटर्न दिया है। तो अब इस चार्ट के माध्यम से हमने देख लिया कि कौन कौन से ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो आपको 15 या उससे ज्यादा का रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 15 इयर्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर 10 साल में ऐसे स्मॉल कैप फंड्स इतना ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ से 15 इयर्स या 20 इयर्स ये आपको ज्यादा ही रिटर्न्स देंगे। पर यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगेन इट कम्स विद अ रिस्क। तो यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी होगी और वो ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, या चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में हो जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, वो डेफिनेटली रिस्की होता ही है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो हमने चार्ट देखा और अभी जो हमने कुछ फंड्स के नाम देखे, ज़रूरी नहीं कि आपको भी उसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कुछ ऐसे लिस्ट है जो आपको ये दिखा रहे थे कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 महीने से 2 महीने या 3 महीने या 1 साल, 3 साल, 10 साल में इन फंड्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो आपको अपने गोल के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से और साथ ही टाइम होराइजन देख के और साथ ही रिस्क एपेटाइट देख कर ही आपको अपने फंड को रिसर्च करना होगा और तभी अपने पैसे उस फंड में लगाने होंगे। मैं आपको फिर से यही बताऊंगी कि आप आंख मूंद के किसी भी फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। जरूरी ये है कि आप अपने फंड का सबसे पहले रिसर्च कर लें और देख लें कि क्या ये फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं है। आपको ये बता दूं कि आज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट मोड्स होते हैं। एक होता है SIP और दूसरा होता है लमसम। आज बेस्ड ऑन कि कितने सेविंग्स हैं आपकी, आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मोड चूज कर सकते हैं। पर इस वीडियो में हम खासकर बात करने वाले हैं SIP मोड के बारे में, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। और इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं वो अब हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए देखते हैं। तो अब हम इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अगर आप 15,000 रुपए SIP करते हैं, यानी कि हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं और कितना ज़्यादा कॉर्पस आप जमा कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट मंथली अमाउंट ऑफ ₹5,000। ये कितने पीरियड के लिए, कितने वर्ष के लिए, 5 साल के लिए, और ग्रोथ रेट कितना मिल रहा है 17%, ऐसा एस्टिमेटेड यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो अब इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और लेट्स से आप आज 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं और 15 सालों के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 15% का, लेट्स अज्यूम। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा जस्ट ₹27 लाख का और आपको गेन्स कितने मिल रहे हैं 74.53 लाख रुपीस का। मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा 1.02 करोड़ रुपीस का। तो कैसे आप हर महीने 15,000 रुपए जमा करके 15 साल के लिए आप कैसे 1 करोड़ कॉर्पस जमा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये मुमकिन नहीं है, लेट्स से किसी के लिए 15,000 रुपए जमा करना मुमकिन नहीं होता है। लेट्स से अगर आप 10,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए भी जमा करते हैं, लेट्स से 5,000 रुपए फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15% आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं आपका इधर इन्वेस्टेड अमाउंट है 9 लाख रुपीस और गेन्स कितना है 24.84 लाख रुपीस का और मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 33.84 लाख रुपीस का। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। अब लेट्स से आप 5,000 रुपए भर रहे हैं 30 ईयर्स के लिए, लेट्स से, और अगर आपको 15% का नहीं मिल रहा है, लेट्स से आपको 12% का मिल रहा है, तब भी आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 18 लाख का, गेन्स है आपका 1.58 करोड़ का और मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1.76 करोड़ रुपीस का। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर आज आपका अमाउंट छोटा है, थोड़ा ही आप इन्वेस्ट करते हैं,
बट ओवर लॉन्ग पीरियड आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं और अगर आपको मिनिमम गेन भी मिलता है तब भी आप कैसे करोड़पति आराम से बन सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये 15-15-15 रूल क्या होता है और कैसे ये आपको करोड़पति डेफिनेटली बना सकता है अगर आप SIP करते हैं, अगर आप अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है, सबसे पहले खुद रिसर्च करें और तभी जाकर आगे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर आज आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से रिटायरमेंट के टाइम, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे डेफिनेटली होंगे। तो जल्द से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आपको एक्सप्लोर करना है, इन डिटेल जानकारी पानी है, तो उसके लिए आप तुरंत डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। फ्रीडम ऐप आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज देता है कि कहाँ कहाँ आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा एक्सेट्रा। तो आपके बेसिस के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के बेसिस के ऊपर हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, फ्रीडम ऐप अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है या फिर खेती करनी है किसी भी प्रकार की, तो फ्रीडम ऐप आपको बिजनेस और खेती की भी जानकारी पूरी देती है। तो जल्दी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स भी करोड़पति बने तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।